हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। सो कैसा रहा आप लोगों का वीकेंड? ओके, अगर हम लोग बात करें यहाँ पे हम सेकेंड ईयर के बारे में बात कर रहे हैं और हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं स्टोमेटा के बारे में। बच्चों, स्टोमेटा में डिस्कस करने से पहले मैं आप लोगों से कुछ चीजें बोलना चाह रही थी कि अभी तक हम लोगों ने क्या क्या जो भी चीजें पढ़ी हैं वाटर रिलेशनशिप चैप्टर के अंदर। चैप्टर ये थोड़ा सा बड़ा है और इस चैप्टर के अंदर बहुत सारी चीजें आगे हम और पढ़ने वाले हैं। तो कोशिश ये करिएगा कि साइड बाय साइड जो है वो नोट्स बनाते चलिए और जो भी प्रॉब्लम है प्लीज प्लीज डू कमेंट मी कि मैम मुझे यहाँ पे इस टॉपिक में ग्रेजुएशन सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स स्पेशली मैं आप लोगों से यही कहना चाहूंगी कि आपको अगर किसी टॉपिक में कोई प्रॉब्लम आती है तो देन प्लीज कमेंट मी कि मैम मुझे इस टॉपिक में प्रॉब्लम आ रही है, सो आई कैन रिजॉल्व योर प्रॉब्लम। ठीक है, ओके। तो चलिए हम लोग डिस्कस करते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक के बारे में, जहां पे हम लोग बात कर रहे हैं ट्रांसपीरेशन के बारे में। हमने बात करी थी लास्ट और आज हम लोग बात करने वाले हैं स्टोमेटा के बारे में। बेटा, सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे ये आती है, मैंने आप लोगों को बताया था कि ट्रांसपीरेशन होता है। बताई थी ना दो चीजें, ट्रांसपीरेशन और इवापोरेशन। याद है? भूल गए? मैंने कहा था कि ट्रांसपीरेशन जो होता है वो स्टोमेटा के थ्रू होता है। ट्रांसपीरेशन को हम हिंदी में क्या बोलते हैं? वाष्पोसर्जन बोलते हैं। जो ये वाष्पोसर्जन हो रहा है, ये वाष्पोसर्जन हो रहा है अगर हम लोग बात करें किसकी वजह से होता है ये, जब भी टेम्परेचर ज्यादा होता है तो पौधे अपने आप को क्या करते हैं, ये अपने एक सेफ जोन में चले जाते हैं जहां पे वो अपने आप को बचाने का प्रयास करते हैं। तो जब वो अपने आप को बचाने का प्रयास करते हैं तो उस केस के अंदर वो क्या कर रहे हैं, अपने एक ऐसे जोन में चले जाते हैं जहां पे वो बेसिकली फोटोसिंथेसिस को बंद कर देते हैं और प्रोसेस जो है वो चालू हो जाता है। किस चीज का प्रोसेस चालू हो जाता है? अपने आप को सेव करने का, अपने आप को कूल डाउन करने का प्रोसेस चालू हो जाता है। इसीलिए हम लोगों ने एक चीज बोली थी कि वाष्पोसर्जन जो है वो एक तरह से एक आवश्यक बुराई है जो कि पादप करते ही हैं। बुराई क्यों बोली थी मैंने इस चीज को? मैंने तो नहीं बोली है, साइंटिस्ट लोगों ने बोली है, क्योंकि बुराई इसलिए है क्योंकि प्लांट यहाँ पे पानी को, भाई नॉर्मल सी बात है कि जरूरी नहीं है कि प्लांट के पास हमेशा पानी हो, ठीक है, और पानी की तलाश में जो जड़ें हैं वो आगे तक मूव करती रहती हैं। तो पानी बड़ी मुश्किल से पौधे को मिलता है, ठीक है, और उसी पानी को उसे गंवाना पड़ता है जो पानी उनके प्रकाश संश्लेषण में यानी कि फोटोसिंथेसिस में काम आ सकता है, उनकी बहुत सारी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज में काम आ सकता है। उस पानी को अपनी जान बचाने के लिए उन्हें गंवाना होता है और यही चीज क्या कहलाती है? ट्रांसपीरेशन कहलाती है। यानी कि इसी चीज को हम लोग बोल सकते हैं कि हाँ, ट्रांसपीरेशन एक आवश्यक बुराई है। ये क्वेश्चन आता है, पता है 12th के अंदर भी ये क्वेश्चन आता है, बीएससी के अंदर भी ये क्वेश्चन आता है कि स्पष्ट कीजिए कि वाष्पोसर्जन एक आवश्यक बुराई है। तो इसमें आपको ये जरूर मेंशन करना पड़ेगा कि वाष्पोसर्जन जरूरी है, मान लिया, क्यों जरूरी है, लेकिन हम इसको बुराई क्यों कर रहे हैं इस चीज की। तो इस चीज को आप थोड़ा सा ब्रॉडली उनको समझाना है एग्जामिनर्स को। यहाँ पे मैं एक आपको टिप देना जरूर चाहूंगी कि एग्जामिनर आपको नहीं जानता, एग्जामिनर आपकी कॉपी जानता है। सो ट्राई टू मेक अ मतलब क्रिएट अ वेरी क्या बोलूं उस चीज को कि बहुत ही अच्छा प्रेजेंटेशन आप लोगों को करना है कॉपी के अंदर, ताकि जो आपकी कॉपी है वो आपने कितना पढ़ा है वो एग्जामिनर नहीं जानता, आपने अपनी कॉपी में क्या लिखा है वो जानता है। वो तो उसी के अकॉर्डिंग ही आपको क्या मिलेंगे, नंबर्स मिलेंगे। सो कोशिश कीजिए बहुत अच्छा से लिखने की और उसके लिए आपको प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने टॉपिक के ऊपर। हमारा टॉपिक जो है वो क्या है? स्ट्रक्चर ऑफ स्टोमेटा, यानी कि जो स्टोमेटा होते हैं, यानी कि इनको हम हिंदी में बोलते हैं रंध्र। क्या बोलते हैं इनको? हिंदी में रंध्र बोलते हैं। बेटा रंध्र जो होते हैं, ऑब्वियस सी बात है, ये कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं? यूजुअली हम लोग अगर बात करें तो ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं? पत्तियों के ऊपर प्रेजेंट होते हैं। और पत्तियों के अंदर यहाँ पे जरूरी नहीं है कि पत्ती जो होती है, देखो अगर मैं किसी भी एक जेन्युइन लीफ की बात करूं, ये एक लीफ है यानी कि पत्ती है, तो ये कौन सी साइड होगी इसकी? अपर, और नीचे जो होगी वो साइड जो होगी वो कौन सी होगी इसकी? लोअर।
ऊपर वाली अपर साइड और नीचे वाली क्या होगी, इसकी लोअर साइड होगी। तो जो अपर साइड है और लोअर साइड है, इसको ध्यान में रखते हुए ही जो स्टोमेटा है उनको हम लोगों ने डिफ्रेंशिएट किया हुआ है। किस तरह से डिफ्रेंशिएट किया हुआ है, आओ देखते हैं। पहला आता है एप्पल और मलबेरी शेप, यानी कि इसको हम क्या बोलते हैं, हाइपोस्टोमेटिक बोलते हैं, जो कि यूजुअली कहाँ प्रेजेंट होते हैं, अंडर द सरफेस प्रेजेंट होते हैं, यानी कि लीफ के नीचे की तरफ ये प्रेजेंट होते हैं। सेकेंड वाले जो आते हैं ये पोटैटो और बीन शेप का उनको हम बोलते हैं। अब यहाँ पे मैंने एक वर्ड लिखा है मोर ऑन लोअर सरफेस, यानी कि ये अपर सरफेस पे भी प्रेजेंट होते हैं, बट लोअर सरफेस जो होती है, जो नीचे वाली सतह होती है किसी भी पत्ती की, वहां पे इनकी मात्रा जो होती है वो ऊपर से ज्यादा पाई जाती है। तो इन दोनों चीजों में डिफरेंस है। तीसरी अगर हम बात करें ओट और पी, तो ये इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं, यानी कि अपर सरफेस और लोअर सरफेस दोनों ही सरफेसेस पे ये बहुत ही आसानी से इक्वल फॉर्म में डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं, यानी कि ऊपर की तरफ से भी ट्रांसपिरेशन उतना ही होगा और नीचे की तरफ से भी ट्रांसपिरेशन उतना ही होगा। तो इस टाइप में इनको हम एम्फीस्टोमेटिक भी बोलते हैं। इनका एक नाम और हम लोगों ने यहाँ पे लिखा हुआ है, क्या बोल रहे हैं इनको हम एम्फीस्टोमेटिक स्टोमेटा भी बोल सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है, बहुत ऊपर और नीचे दोनों ही एक तरफ से डिस्ट्रीब्यूटेड है। अच्छा, एक होते हैं वाटर लिली। वाटर लिली में नेचुरल सी बात है कि यहाँ पे जो स्टोमेटा होंगे वो अपर सरफेस पे ज्यादा होंगे, लीफ इस तरह से होगी नीचे, तो वो ऑब्वियसली पानी के साथ में अटैच होगी। तो यूजुअली इन तरह के प्लांट्स के अंदर प्रेजेंट ऑन द अपर साइड्स को हम एम्फीस्टोमेटिक बोलते हैं। ठीक है, तो ये कहाँ प्रेजेंट है, ऊपर की तरफ में प्रेजेंट है लीफ की। अच्छा, तीसरा आता है, नेक्स्ट जो आता है इसको हम पोमैटो जीनोटाइप बोलते हैं। यहाँ पे स्टोमेटा प्रेजेंट ही नहीं होते, मतलब ये इस टाइप का है जहां पे अगर स्टोमेटा प्रेजेंट ही नहीं है, उपस्थित ही नहीं है, तो उनको हम बोलते हैं पोमैटोजेनेटॉन टाइप के जो स्टोमेटा होते हैं उनको ये बोलते हैं। और अगर बाई चांस यहाँ पे स्टोमेटा भी है, प्रेजेंट भी है, तो ये फंक्शनल नहीं होते। फंक्शनल का मतलब क्या हुआ कि ये काम ही नहीं करते। ठीक है, अगर होते भी हैं तो देखो, यूजुअली जीरोफाइट्स जो होते हैं, जो मरुद्भिद पादप होते हैं, उनके अंदर हम लोग ये मान के चलते हैं कि स्टोमेटा बहुत कम मात्रा में होते हैं और कुछों के अंदर वो होते ही नहीं है, क्योंकि वो उन लोगों ने क्या कर रखा है, अपने बॉडी के अंदर अडेप्टेशन लेके आ चुके हैं वो, और उसी अडेप्टेशन की वजह से उनकी जो वाष्पोसर्जन की जो कैपेसिटी है, यानी कि इवापोरेशन की कैपेसिटी जो होती है वो कम आ जाती है, क्योंकि वो उस डेजर्ट एरिया के लिए अपने आप को वो अनुकूल कर लेते हैं। ठीक है, तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं आगे बात करूं। यस, तो मैं एक बार फिर से रिवाइज कर देती हूँ कि डिस्ट्रीब्यूशन के बेसिस पे हम लोगों ने स्टोमेटा को कितने टाइप में डिवाइड किया हुआ है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल जो आता है वो एप्पल और मलबेरी टाइप में, जहां पे अंडर सरफेस में वो प्रेजेंट है, जिनको हम क्या बोल रहे हैं, हाइपोस्टोमेटिक बोल रहे हैं, यानी कि जो भी लीफ है उस लीफ के सरफेस के नीचे वो प्रेजेंट है। दूसरे में अगर हम बात करें पोटैटो या बीन में, तो यहाँ पे मोर ऑन लोअर सरफेस, यानी कि अपर सरफेस में भी स्टोमेटा प्रेजेंट है, लेकिन जो लोअर सरफेस है, जो निचली सतह है, उनके अंदर स्टोमेटा का अमाउंट, यानी कि रंध्रों का अमाउंट कैसा है, ज्यादा है। तीसरे वाले के अंदर अगर मैं बात करूं ओट और पी के बारे में, यहाँ पे ये इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है, बहुत ही आसानी से इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो यहाँ पे हम बात करें कि अपर सरफेस और लोअर सरफेस दोनों में ये इक्वल फॉर्म के अंदर डिस्ट्रीब्यूटेड है, इसीलिए इनको हमने नाम दिया था एम्फीस्टोमेटिक नाम दिया था। नेक्स्ट आया था वाटर लिली, जो अपर साइड में प्रेजेंट होते हैं, जिनको हम एपिस्टोमेटिक बोलते हैं। और जो लास्ट वाले था जिसको मैंने कहा था पोमैटोजेनेटॉन, इनके अंदर वाष्पोसर्जन होता ही नहीं है, यानी कि अगर इसके अंदर स्टोमेटा भी होंगे तो भी वो फंक्शनल नहीं होंगे, वो काम के नहीं है। सो बेटा, मैंने जो 2-3 चीजें आप लोगों को बताई है, स्टोमेटा का होना ना होना,
उनकी सरफेस में वो अपर सरफेस पे होना या लोअर सरफेस पे होना। तो ये सारी बातें निर्भर करती हैं, किस पर निर्भर करती हैं कि प्लांट कहाँ पे लोकेटेड है, प्लांट की कंडीशन क्या है, प्लांट जो है उसके अंदर किस तरह की अडेप्टेशन है, दूसरी इंपॉर्टेंट चीज वो डाइकॉट है कि मोनोकॉट है। इन सब चीजों के ऊपर निर्भर करता है कि जो प्लांट है वो उसके अंदर जो अमाउंट ऑफ स्टोमेटा है वो कितना है, किस तरह से है, ये इन पर निर्भर करता है। तो हमने स्टोमेटा के बारे में तो बहुत सारी बातें कर ली हैं, ठीक है, वो कितने टाइप्स के होते हैं। अब हम उनकी शेप एंड स्ट्रक्चर के बारे में बात करते हैं कि वो कैसे होते हैं। ओके, नेक्स्ट हम लोग बात करने वाले हैं इनकी शेप और स्ट्रक्चर्स के बारे में। यूजुअली स्टोमेटा जो होते हैं, अगर हम बात करें यहाँ पे बीन शेप माना जाता है। क्या माना जाता है इनको? बीन शेप का माना जाता है। इनकी जो शेप होती है, बीन मतलब जो किडनी बीन्स होते हैं जिसको हम राजमा बोलते हैं, या फिर जो हमारी किडनी है उसकी शेप भी यही होती है। तो इनको भी हम लोग क्या मानते हैं, बीन शेप के भी ये हो सकते हैं। कभी कभी ये डम्बल शेप, डंबल जानते हो ना, बॉडी बिल्डिंग वाले, तो ये डंबल शेप के भी हो सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे जो डायग्राम ड्रॉ किया है वो किया है बीन शेप के लिए। स्टोमेटा जो होते हैं ये ओपन या क्लोज हो सकते हैं। ओपन कब होंगे या क्लोज कब होंगे, ये भी एक बहुत बड़ा विषय है जिसके बारे में अलग अलग थ्योरीज दी हुई हैं कि स्टोमेटा कब तो ओपन होते हैं और कब ये क्लोज होते हैं। इनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे डिटेल में हमारे नेक्स्ट वीडियोस के अंदर। तो यहाँ पे ध्यान से देखना, स्टोमेटा में ये एक होल होता है जिसको हमने क्या बोला, पोर बोला, ठीक है। ये जो है ये कैसा है, पोर है। यहाँ पे ये पोर ओपन्ड है और यहाँ पे ये पोर कैसा है, क्लोज है, ठीक है। ये पोर वही पोर है जिस पोर से गैसेस जो हैं वो बाहर होती हैं या वाटर वेपर्स जो होती हैं वो बाहर की तरफ आती हैं। तो ये क्या है, पोर्स प्रेजेंट है यहाँ पे। ये जो आपको स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है ये वाली, इनको हम लोग क्या बोलते हैं, इनको हम लोग बोलते हैं गार्ड सेल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं इनको, गार्ड सेल्स, ठीक है, रक्षा कोशिकाएं बोलते हैं इनको। और इन्हीं की शेप में चेंज होने की वजह से ही जो आपके स्टोमेटा जो होते हैं वो ओपन होते हैं या क्लोज होते हैं, याद रखना मेरी बात। अच्छा, दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, कहाँ प्रेजेंट होते हैं, ये मीजोफिल सेल्स में होते हैं। अगर हम बात करें कि एपिडर्मिस के ऊपर होते हैं, जो प्लांट की जो सरफेस होती है एपिडर्मिस होती है, बिल्कुल अपर मोस्ट लेयर जो होती है। अगर तुम एक एक्सपेरिमेंट करो ना, लीफ के स्ट्रक्चर देखोगे तो तुमको बहुत ही आसानी से स्टोमेटा नजर आ जाते हैं, बहुत ही आसानी से। कभी अगर एक्सपेरिमेंट आप लोगों की कॉलेज में हो तो उसमें एक्सपेरिमेंट जरूर से होगा कि स्ट्रक्चर ऑफ स्टोमेटा की स्टडी करना, तो आपको बहुत आसानी से आप इसके अंदर माइक्रोस्कोप में स्टोमेटा को ऑब्जर्व कर सकते हो। तो यहाँ पे ये बीन शेप क्या होते हैं, ये एक तरह की विशेष कोशिकाएं होती हैं जिनको हम गार्ड सेल्स बोलते हैं। और इन्हीं के अंदर स्फीप दाब यानी कि टर्गर प्रेशर की वजह से जो कोशिकाएं होती हैं ये बंद होती हैं या फिर ये खुलती हैं, यानी कि इन्हीं में चेंजेस की वजह से स्टोमेटा क्लोज या ओपन होते हैं। इसके चारों ओर जो कोशिकाएं होती हैं ये इनको हम सहायक कोशिकाएं भी बोलते हैं। इन्हें हम क्या बोलते हैं, सहायक कोशिका, यानी कि इनको हम एसेसरी सेल्स भी बोलते हैं। क्या है ये, सहायक कोशिका, इनको हम क्या नाम दे रहे हैं, एसेसरी सेल्स बोल रहे हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, यहाँ पे क्या प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है जिसको हमने क्या नाम दिया, केंद्रक, जो कि हर एक कोशिका के अंदर प्रेजेंट होता है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, यहाँ पे क्लोरोप्लास्ट भी प्रेजेंट होता है और इसी क्लोरोप्लास्ट के प्रेजेंट होने की वजह से ये भी यहाँ पे क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस करते हैं, यानी कि प्रकाश संश्लेषण करते हैं। चौथी इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे ये है कि इनकी जो सेल वॉल होती है ये किनारों से कैसी होती है, थिक, यानी कि जो कोशिका भित्ति होती है वो इनकी कैसी होती है, मोटी होती है। तो एक बार इसको स्क्रीनशॉट ले लो यहाँ पे इस डायग्राम का, ताकि तुमको और अच्छे से समझ में आ सके। फिर मैं इसको और एक बार समझाती हूँ। तो बच्चों मैंने क्या कहा
कि मैंने ये कहा ये स्टोमेटा है, ये ओपन स्टोमेटा है, तो यहाँ पे गार्ड सेल्स जो है वो इस तरह से ओपन फॉर्म में है। ये जो कोशिकाएं हैं इनको हमने क्या नाम दिया, गार्ड सेल नाम दिया। बीच में क्या होता है, पोर है, ये कैसा है, ओपन पोर है, ठीक है। अच्छा, दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, यहाँ पे कोशिका भित्ति जो होती है वो हल्की सी मोटी होती है, और इसी चीज को हम क्या बोलते हैं, थिक सेल वॉल बोलते हैं, ठीक है। इनके चारों ओर स्पेशली एक विशेष तरह की कोशिकाएं होती हैं जिनको हम एक्सेसरी सेल्स यानी कि इनको हम सहायक कोशिका बोलते हैं। इनके अंदर न्यूक्लियस भी प्रेजेंट होता है, यानी कि इनके अंदर केंद्रक भी उपस्थित होता है। अच्छा, और जो ये कोशिकाएं हैं इनको हम लोग क्या बोलते हैं, गार्ड सेल्स बोलते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि इनके पास भी क्या उपस्थित होता है, क्लोरोप्लास्ट उपस्थित होता है, और इसी की वजह से ये क्या करते हैं, प्रकाश संश्लेषण की क्रियाएं भी करते हैं। तो यहाँ पे खत्म होता है आपका ये वाला टॉपिक कि स्टोमेटा की स्ट्रक्चर्स क्या होती हैं। अच्छा, एक चीज ध्यान रखना, एक्सेसरी सेल्स को हम सब्सिडरी सेल्स भी बोलते हैं। इनका जो एक और वर्ड है जिनको हम क्या बोल रहे हैं, सब्सिडरी सेल्स बोल रहे हैं, तो इनका ये एक और नाम है। सो ध्यान रखिएगा इस चीज को। अच्छा, दूसरी इंपॉर्टेंट चीज और ध्यान रखने वाली है वो ये है कि आप लोगों ने डायग्राम के ड्रॉ करने की प्रैक्टिस बहुत ही अच्छे से करनी है, छोड़नी नहीं है, क्योंकि इसका डायग्राम जो है वो एग्जाम के अंदर बहुत क्लियरली पूछा जाता है, पूरा स्ट्रेट क्वेश्चन आता है इसके ऊपर। तो अगले वीडियो के अंदर मैं इसके टाइप्स के बारे में और बात करूंगी, और इनके ओपन या क्लोज होने की विधि जो है, किस तरह से स्टोमेटा ओपन होते हैं या स्टोमेटा क्लोज होते हैं, इनके बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। पढ़ाई करते रहिए और कीप स्माइलिंग। थैंक यू सो मच।